हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल। तो ये आईफोस मैथ्स ऑप्शनल का फर्स्ट वीडियो है। ओके, सो आईफोस क्या हो गया इसको, एक मिनट। आईफोस 2019। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे थोड़ा मेरा इमेज का प्रॉब्लम हो गया, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। So let R be an integral domain, then prove that characteristic of R is zero or a prime. ठीक है, so characteristic of a ring के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? सो ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा है। So what is characteristic of a ring? The characteristic of a ring R is the least positive integer n such that nx is equal to 0. For all x in R, if no such integer exists, we say that R has characteristic 0. So suppose Zn अगर रिंग है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है रिंग में। So अगर सपोज मैंने Z6 की बात की, you know that 0, 1, 2, 3, 4, 5 are the elements of Z6. So we have a least positive integer 6, and if we add any, if we multiply 6 by 2, so if 6 into 2, what is this meaning of this? 2 plus 2 plus dot 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 6 times. Okay, then you get 12, which is equal to nothing but 0. Similarly, you can check for any element. Suppose 6 into 4. So 4 plus 6 times. So you will get 24, which is 0. Okay, so this is what characteristic. If the ring is infinite, then it will have 0. Why? Because suppose z is an integer. So that if there is not any n for which nx is equal to 0, then that infinite ring has a characteristic 0. Okay, so you can check that in Z. So I make a note here. उस नोट में क्या है कि जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होना चाहिए. So an infinite ring can have a non-zero characteristic. Okay, so ये Z2X ये रिंग है. So इस रिंग के कोई भी एक एलिमेंट किस टाइप के होंगे? A0 plus A1X plus A2X square dot 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 where AI belongs to Z. So अगर सपोज मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, तो सपोज 1 plus x plus x cube. ओके, सो ये एक पॉलिनोमियल है और रिंग इस एलिमेंट का एक, इस रिंग का एक एलिमेंट है. सो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब. करेक्ट. सो दिस इज 1 प्लस 1 2, ये 0 हो जाएगा. फिर ये प्लस एक्स 2x, ये भी 0 हो जाएगा. प्लस एक्स क्यूब ये भी 0 हो जाएगा. करेक्ट. ओके, सो आते हैं सॉल्यूशन पे. तो सॉल्यूशन क्या है? लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. अब यहाँ पे भी एक डाउट होता है कि कोई कोई ऑथर इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी नहीं मानते हैं और कोई कोई ऑथर मानते हैं. सो वी विल टेक ए रेफरेंस फ्रॉम जेसफ गोलियन विच इज बेस्ट बुक फॉर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा. सो उसमें डेफिनेशन में दिया है कि इंटीग्रल डोमेन के पास यूनिटी होती है. ओके, सो हेंस वन बिलोंग्स टू आर, and if one has infinite order, then there is no positive integer n such that n into 1 is equal to 0. So हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि if कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसी इंटीग्रल डोमेन का, देन वो इधर 0 होगा या फिर प्राइम होगा. करेक्ट. सो सॉल्यूशन करते हैं. So let R be an integral domain that is commutative ring with unity and hence 1 belongs to R. If 1 has infinite order, then there is no positive integer n such that n into 1 is equal to 0. So R has characteristic 0. Okay. So अब हम लोग को प्रूफ करना. Now suppose 1 has additive order n. अब ये प्रूफ करना है कि ये n प्राइम है. So कैसे करेंगे? So additive order n है, तो then n into 1 is equal to what? 0. And n is the least positive integer with this property.
So we have to show that n is prime. So let n is equal to s into t, where s is greater than 1 and t is less than or equal to n. ओके सो ये तो सिंपल है समझना. जैसे कोई भी अगर सपोज 12 हुआ तो 12 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 into 3. तो 4 और 3 ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 12 है. ओके सो नाउ n into 1 0 होता है. इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक n है ना, तो n into 1 क्या होगा 0 होगा. सो n का हम लोग ने क्या लिखा था s into t. सो s into t into 1. फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं s into 1 into t into 1 which is equal to 0. So this implies s into 1 is equal to 0 और t into 1 0. क्यों? क्योंकि रिंग क्या है इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? If a into b is equal to 0, this implies either a is equal to 0 और b is equal to 0. इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल डोमेन में एक भी जीरो डिविजन नहीं होता. ओके सो देयर इज नथिंग नॉन जीरो डिविजन. ओके सो s into 1 is equal to 0 और t into 1 is equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये s into 1 is equal to 0 कैसे हो सकता है जब n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर. हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि s और एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि s और t क्या लेस देन n है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं s into 1 is equal to 0 t is equal to 0, जबकि हम लोगों ने देखा था कि n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो इससे क्या होगा? Since n is the least positive integer with the property that n into 1 is equal to 0, so we must have s is equal to n or t is equal to n. So therefore n is prime. Okay, 10 mark का क्वेश्चन था. So अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. Let I and j be ideals in a ring R, then prove that the quotient ring I plus j by j is isomorphic to the quotient ring I by I intersection j. So ये सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है. ओके सो इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस हम लोग को अगर एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, दैट मीन्स phi is a function from I to I plus j by j. सो ये अगर हम लोग ने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया तो फिर उसके बाद में कर्नल ऑफ फाई फाइंड आउट करके हम लोग ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की हेल्प लेके. ठीक है तो करते हैं. सिंस आई एंड जे आर आइडियल्स, तो आई इंटरसेक्शन एंड आई प्लस जे इज ऑल्सो आइडियल्स, ये हम लोग जानते हैं. सो क्वोशिएंट रिंग होने के लिए कभी भी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग हमेशा आइडियल्स का यूज करके क्वोशिएंट रिंग डिफाइन करते हैं. ओके सो अभी यहाँ पे क्या है, आई इंटरसेक्शन जे एंड आई प्लस जे इज ऑल्सो आइडियल, सो आई विल बी आइडियल ऑफ आई प्लस जे. ओके so I plus j, that means what? I is contained in I plus j, so therefore I plus j by I is well defined. That means this can be defined as a quotient ring. Okay, so let phi is a function from I to I plus j by j, और ये मैपिंग है phi of x is equal to x plus j. ठीक है, j is ideal, so we have to prove that phi is onto homomorphism. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करते हैं कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई वाई. तो ये क्या है, कुछ नहीं, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जे, और ये आइडियल है. सो एक्स प्लस जे प्लस वाई प्लस जे कर सकते हैं, जे प्लस जे हो जाएगा. तो ये फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, वेरी सिंपल. सेकंड फाई ऑफ एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस जे इंटू वाई प्लस जे विच इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई. सो फाई से होमोमॉर्फिज्म ये प्रूव कर दिया हम लोग ने. अब क्या प्रूफ करना है कि ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है. ओके तभी हम लोग फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगा सकते हैं. सो ऑन्टो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर एवरी एलिमेंट बी ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आई सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी. सो फॉर एवरी एलिमेंट बी, तो ये एलिमेंट किस टाइप का होगा इस रिंग में, ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग. सो लेट एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस जे बाई जे बी आर्बिट्री. तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे वो देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू बी प्लस जे, वेयर b इज व्हाट, b आई प्लस जे का एक एलिमेंट है
अभी जैसे कोई भी एक क्वोशंट रिंग होता है, जैसे ले लो R/I हम लोग लिखते हैं, तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होता है? इसका एलिमेंट होता है x प्लस आई, वेयर व्हाट x बिलोंग्स टू R। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू व्हाट b प्लस j। ये j क्या है? आइडियल है नीचे का, ठीक है, ये आइडियल। So x is equal to b plus j, where b belongs to what? I plus j, where b belongs to I plus j। यही है ना आइडियल, I plus j। So I plus j यानी कि कौन से फॉर्म होगा? I1 plus j1, where I1 belongs to I and j1 belongs to j। So जब हम लोग पूरा लिखेंगे इसको, b को ओपन करेंगे, so I1 plus j1 plus j, तो ये j1 j के बिलोंग है। j1 क्या है? आइडियल j में, तो j1 plus j क्या हो जाएगा? j हो जाएगा, j अब्सॉर्ब कर लेगा। So any element of the form I plus j by j is of the form what? I1 plus j, where I1 belongs to I। Okay, so any element of I plus j by j is of the form x plus j for x belongs to I। Okay, ठीक है, ठीक है। तो for every x plus j in I plus j by j there exists x belongs to I such that phi of x is equal to x plus j। तो ये मैपिंग है and therefore phi is on to। अब कर्नल ऑफ फाई निकालते हैं। कर्नल ऑफ फाई क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में इफ फाई इज ए होमोमोर्फिज्म टू r to r dash, then kernel of phi is equal to x belongs to R such that phi of x is equal to E dash। फाइन। सो अभी कर्नल ऑफ phi देखते हैं क्या है इसमें। x belongs to I, so phi of x is equal to j, so x plus j is equal to j। ये मैपिंग है। so x plus j is equal to j means what? x belongs to j, कोसेट की प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या लिया था? x belongs to I, और हम लोग क्या देख रहे हैं? x belongs to j। so x belongs to I, x belongs to j, that means x belongs to I intersection j। so kernel of phi is equal to what? I intersection j, and by theorem of first isomorphism then I by I intersection j is isomorphic to I plus j by j। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ इन ग्रुप G a raised to 5 is equal to identity and AB A inverse is equal to B square for some AB belongs to G, find order of B। 10 मार्क का क्वेश्चन आया था 2019 में। सो हम लोग को गिवन है a raised to 5 is equal to E और AB A inverse is equal to B square। तो B square को हम लोग वापस रिवर्स में लिख सकते हैं AB A inverse। तो B raised to 4 फाइंड आउट करते क्या होता है? तो B raised to 4 क्या होगा? B square into B square, और फिर B square को हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं AB A। फिर यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। A इनवर्स A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ABE B A इनवर्स, तो यानी कि AB स्क्वायर A इनवर्स। अब B स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है AB A इनवर्स, इसको वापस रखना है इसमें, ठीक है। तो B रेस टू 4 का वैल्यू क्या हुआ? A इंटू B स्क्वायर का वैल्यू लिखा है AB A इनवर्स, तो ये B रेस टू 4 क्या है? A स्क्वायर B A माइनस 2। तो वापस B रेस टू 4 को B रेस टू 8 किया हम लोग ने। B रेस टू 8 इज इक्वल टू व्हाट? B रेस टू 4 इंटू B रेस टू 4। वापस सेम चीज किया तो A क्यूब B A माइनस 3 आया। फिर वापस B रेस टू 16 के साथ किया A रेस टू 4 B A माइनस 4 and again B raised to 32। then what we find out that this come A raised to 5 into B raised to minus 5। so A raised to 5 is nothing but identity given in the question, and hence B raised to 32 is equal to B, and therefore B raised to 31 is equal to B। cancellation law या inverse जो भी यूज कर सकते हैं। and therefore since 31 is prime number, so that will be the least positive integer for which B raised to 31 is equal to E, therefore order B for 31। okay, so now the next question, this is the fourth question। show that the smallest subgroup of V, subgroup V of A4 containing 1 2 3 4 and 1 3 2 4 and 1 4 2 3 is isomorphic to the Klein 4 group। तो Klein 4 group क्या होता है? मैंने लिखा है E A B C A square B square C square is equal to, मतलब every element is of second order and A into B is equal to C, B into C is equal to A into C is equal to B। ओके, तो हम लोग को प्रूव करना है। सो ये V4 है मेरा 4 एलिमेंट्स, और ये मेरा K4 है E A B C, और यहाँ पे मेरा ये आइडेंटिटी होगा ये E डैश, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है जो क्या है 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3। ठीक है, तो हम लोग को मैप करना है इसमें। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? आइडेंटिटी के पास जाता है, करेक्ट, और दूसरा ऑर्डर प्रिजर्व होते हैं।
तो एक्चुअली हम लोग किसी को भी मैप कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आएगा। बट लेट्स सी, अगर हम लोग ये से तो इसको किसी तीनों को भी मैप कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैं ए को मैप करता हूँ, इसको बी को और इसको सी को, जरूरी नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला दे किसी भी फंक्शन को जब आप मैप कर रहे हो। जैसे अगर ये मैं फाई ऑफ v4 टू k4 में मैप कर रहा हूँ, तो जैसा कि हम लोग हमेशा एग्जांपल में देखते हैं, हम लोग के पास एक फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा पॉसिबल हो। तो इसमें हम लोग सिर्फ मैपिंग करेंगे और चेक करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर सेम है, और ई को हम लोग आइडेंटिटी के पास भेजे, और ऐसे ही देखिए phi of a is equal to 1 2 3 4, phi of b is equal to 1 3, so show that isomerism 1 1 on 2, तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। for every element in k4 there exists an element in v4 for which phi of 1 2 3 4 is equal to a, something like that, 1 1 on 2 है। so just isomorphism प्रूव करना है कि isomorphism property phi of a into b हम लोग चेक कर रहे हैं। phi of a into b क्या होता है क्लेन4 ग्रुप में, क्लेन4 ग्रुप का टेबल देख लेते हैं, ए बी सी ई ए बी सी, तो ये ए बी सी होगा आइडेंटिटी ए बी सी। अब ए इंटू ए क्या होगा आइडेंटिटी ए इंटू बी सी, ए इंटू सी बी, बी इंटू ए सी हो जाएगा आइडेंटिटी ए बी ए आइडेंटिटी। ओके, सो ये क्या है क्लेन4 ग्रुप्स का कंपोजिशन टेबल है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, फाई ऑफ ए इंटू बी सी, तो फाई ऑफ सी क्या आएगा, फाई ऑफ सी को हम लोग ने मैप किया 1 4 2 3 में, ठीक है। अब फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी को मैप करेंगे हम लोग, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी चेक करेंगे, तो फाई ऑफ ए क्या है 1 2 3 4, फाई ऑफ बी क्या है 1 3 2 4, और देन इसका आंसर क्या आएगा 1 4 2 3। तो सिमिलरली वी कैन चेक फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के फोर, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सो ये पूरा आईफोस 2019 का सॉल्यूशन था, 4 क्वेश्चन थे, 10 10 मार्क्स के, 40 मार्क्स के टोटल। ओके, सो ये हम लोग का वीडियो खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।